मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे गुट के कई विधायक और सांसद हमारे संपर्क में हैं, जल्दी पता चल जाएगा। श्रीकांत ने उद्धव को चुनौती भी दी है। श्रीकांत यहां मुंबई के पास डोंबिवली में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। आपको बता दें, इससे पहले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी दावा किया था। उन्होंने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बयान दिया था, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट अब खत्म हो गई है, कोई शिवसेना नहीं बची है। जो 5-6 विधायक बाकी हैं वो भी साथ छोड़ देंगे, किसी भी समय बीजेपी के साथ आ सकते हैं। 2019 के चुनाव में शिवसेना के 56 विधायक जीते थे, जिनमें से सिर्फ 5-6 बाकी रह गए हैं, वो भी साथ छोड़ेंगे, किसी भी समय मेरे संपर्क में आ सकते हैं, नारायण राणे ने तब कहा था। अब सीएम एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे का भी ऐसा ही बयान आया है। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा, ठाकरे गुट के कुछ विधायक और सांसद हमारे संपर्क में हैं और आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन कहां जा रहा है और किसके संपर्क में है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर तंज भी कसा, कहा कि उद्धव का मध्यावधि चुनाव का बयान एक टाइम पास के लिए किया गया है ताकि बाकी विधायक कहीं ना जाए। उन्होंने कुछ विधायकों को झुंझुना पकड़ाया है। इसी साल जून में एकनाथ शिंदे ने 40 से ज्यादा विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। शिंदे का आरोप था कि पार्टी अपनी विचारधारा से हटकर काम कर रही है और बागी विधायकों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। बाद में उन्होंने बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और एकनाथ शिंदे नए सीएम बन गए। सरकार में देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। हालांकि जैसे ही एकनाथ शिंदे के बेटे ने उद्धव ठाकरे पर हमला किया तो इधर से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी मोर्चा संभाल लिया और फिर शिंदे सरकार पर जमकर बरसे। दरअसल शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को कहा कि आने वाले 3 महीनों में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाएगी। आदित्य ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। अकोला जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने महाराष्ट्र के बजाय अन्य राज्यों को चुनने वाली 4 प्रमुख परियोजनाओं को लेकर शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला किया और दावा किया कि राज्य ने 2.5 लाख लोगों के लिए संभावित रोजगार को खो दिया। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले हफ्ते राज्य में मध्यावधि चुनाव की संभावना के बारे में बात कही थी। आदित्य ठाकरे ने भी कहा, देशद्रोहियों की यह सरकार आने वाले महीनों में निश्चित रूप से गिर जाएगी। आदित्य ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से जल्दी चुनाव का सामना करने के लिए कमर कसने को कहा। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार को छोटा पप्पू कहने के लिए आदित्य ने कहा, मैं छोटा पप्पू हो सकता हूं, लेकिन अगर नाम पुकारने से महाराष्ट्र की सेवा करने में मदद मिलती है तो आप इसे करते रह सकते हैं। छोटा पप्पू आपको महाराष्ट्र में चला रहा है, मैं तुम्हें दौड़ाऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र ने इस विश्वासघात को स्वीकार नहीं किया है। शिंदे पर निशाना साधते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच मुख्यमंत्री कौन है, इसकी पहचान नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि जब से महाराष्ट्र में असंवैधानिक सरकार बनी है, किसानों और युवाओं के मुद्दों को सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे के कार्यकाल और मौजूदा सरकार के बीच एक संबंध बनाने की मांग की थी। उन्होंने सरकार से मांग की कि बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य में सूखा घोषित किया जाए। शिंदे के वफादार उद्योग मंत्री उदय सामंत की आलोचना करते हुए आदित्य ने कहा कि उद्योग महाराष्ट्र के बजाय निवेश के लिए दूसरे राज्यों को चुन रहे हैं। उन्होंने सामंत का जिक्र करते हुए कहा, महाराष्ट्र के लिए सबसे खराब काम उन्होंने किया है। अब अगर गौर से आदित्य ठाकरे की भाषा को आप समझें तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि आदित्य ठाकरे इन बातों के जरिए एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को भी टारगेट करके हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।